विमल नेगी मामले में सस्पेंड डायरेक्टर देशराज फरार। डायरेक्टर देशराज को हाईकोर्ट से झटका, गिरफ्तारी की लटकी तलवार। जांच में हुए खुलासे, विमल नेगी की प्रताड़ना के आरोप भी सच। कहां है सांसद साहिबा? कंगना के संसदीय क्षेत्र का मामला और कंगना ही लापता। भाजपा ने बनाया मुद्दा पर कंगना अब तक चुप। परत दर परत खोलते गए कई सच सामने आते गए। परतों में है सभी छुपे, हम सब सच मानते गए। चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले पर अब परत दर परत ही कई सच सामने आने लगे हैं। इन परतों में छिपे कई गहरे राज भी अब धीरे धीरे उजागर होने लगे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं KH लाइव हिमाचल। हाल फिलहाल की जांच में ये तो स्पष्ट हो ही चुका है कि विमल नेगी पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप सही थे। अब इस प्रताड़ना के पीछे जो कारण चर्चाओं में है, अगर वो भी सच निकले तो खतरे की घंटी कई सरकारी दफ्तरों में बज सकती है। उधर विपक्ष में बैठी भाजपा विमल नेगी को न्याय दिलाने के लिए शिमला से सीधी किन्नौर तक पहुंच गई, मगर इसी क्षेत्र की सांसद साहिबा ने इस पूरे मामले पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लोक लाज के लिए ही सही, अपनी संवेदनाएं सोशल मीडिया के जरिए ही व्यक्त कर देती तो बेहतर होता। 11 मार्च को जिस तरह सदन में अपने लोकसभा क्षेत्र मंडी के लिए बिजली व्यवस्था की बात की थी, उसी तरह इस बिजली को व्यवस्थित रखने वाले रखवाले के बारे में भी सोच लेती तो इस पर विरोधियों को सियासी टिप्पणी करने की जरूरत ना पड़ती। विरोधी फरमाते हैं कि कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। पहले बात विमल नेगी की मौत के मामले पर हाई कोर्ट से जो ताजा निर्देश आए हैं उन पर गौर करते हैं। इसके बाद इसी मुद्दे पर हो रही सियासत पर भी आएंगे। बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी डायरेक्टर देशराज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। ऐसे में अब देशराज की गिरफ्तारी हो सकती है। बुधवार को हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत को लेकर सुनवाई हुई और कोर्ट ने देशराज की याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत में यह मामला लंबित था और 24 मार्च को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। विमल नेगी के संदिग्ध हालत में मौत के बाद पुलिस ने इस पर जांच शुरू कर दी। बाकायदा SIT बनाई गई जो कि बिजली विभाग के कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है कि डायरेक्टर देशराज कुछ समय से अंडरग्राउंड हो गया है और उसका मोबाइल नंबर भी बंद है। उधर सुनवाई के दौरान देशराज के वकीलों ने यह कहा है कि वो विमल नेगी के सहपाठी थे और नौकरी भी साथ लगी थी। अपनी दलील में वकीलों ने यह कहा है कि किसी से काम लेना कोई गुनाह नहीं है। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद देशराज की गिरफ्तारी हो सकती है। कानून के जानकार बताते हैं कि पावर कॉर्पोरेशन के पूर्व MD और डायरेक्टर पर्सनल के खिलाफ यदि पुलिस को जांच में सबूत मिलते हैं तो इनकी भी मुश्किलें बढ़ना तय मानिए। बता दें कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी के परिवार वालों ने पावर कॉर्पोरेशन के MD हरिकेश मीना, डायरेक्टर पर्सनल शिवम प्रताप और डायरेक्टर देशराज पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। परिजनों के अनुसार उच्च अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर ही विमल नेगी ने ये कदम उठाया था। सूत्रों का कहना है कि विमल नेगी के PA राजीव ठाकुर ने पुलिस को यह बयान दिया है कि उन पर पेखू वाला प्रोजेक्ट के कारण दबाव था। विमल नेगी पर उनके सुपीरियर ऑफिसर दबाव डालते थे। इससे विमल नेगी मानसिक तौर पर परेशान थे। पावर कॉर्पोरेशन दफ्तर के CCTV फुटेज देखने से पता चलता है कि विमल नेगी स्ट्रेस में थे। विमल नेगी की लेट नाइट तक दफ्तर में प्रेजेंस भी मिली है। पुलिस को इसका बायोमेट्रिक रिकॉर्ड मिला है जो कि पुलिस की जांच में अहम साक्ष्य माना जा रहा है। पुलिस की अब तक की जांच में मृतक चीफ इंजीनियर के परिजनों द्वारा लगाए गए सभी आरोप फिलहाल सही पाए गए हैं। इस मामले पर हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र में भी खूब हंगामा बरपा है। विपक्ष CBI जांच की मांग पर अड़ा है, जबकि सरकार ने CBI को जांच सौंपने से इनकार कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि प्रदेश की जनता को CM पर भरोसा नहीं है। ऐसे में CBI से जांच करवाई जानी चाहिए। जाहिर है कि विपक्ष के लिए ये मुद्दा अहम है और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और कई भाजपा के नेता विमल नेगी के परिवार वालों से मिलने किन्नौर भी पहुंचे।
लेकिन यहाँ सवालों में घिर गई मैडम सांसद कंगना रनौत। कंगना मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं और किन्नौर उन्हीं के संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कंगना ने अब तक इस मसले पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। हाँ, 11 मार्च को सदन में कंगना ने बिजली की समस्या का मुद्दा जरूर उठाया था। कंगना ने कहा था कि मेरे लोकसभा क्षेत्र मंडी के कई क्षेत्रों में ऐसे गांव हैं जहां बर्फबारी होती रहती है और वहां की बिजली व्यवस्था उस प्राकृतिक माहौल में अव्यवस्थित होती रहती है। यानी अपने क्षेत्र की समस्याओं से कंगना वाकिफ तो है, लेकिन अब तक चुप क्यों है, ये समझ से परे है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं हमारी सरकार की सराहना करना चाहती हूँ कि उन्होंने जो सौभाग्य योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के द्वारा जो है समस्त भारत में खासकर रूरल एरिया में जो इलेक्ट्रिफिकेशन की है, विद्युतीकरण किया है, वो अत्यधिक उनका जो नेतृत्व है बहुत ही सराहनीय है। लेकिन साथ ही मैं उनका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे मंडी में जो मेरी ऐसी कई विधानसभाएं हैं जहाँ पे बहुत ही हाई एल्टीट्यूड के बहुत ज्यादा क्षेत्र हैं, छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे इतनी बर्फबारी होती है, बहुत ही एक्सट्रीम वेदर रहता है और वहां पर जो पूरी पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही पुअर है। उसके साथ ही ट्रांसफॉर्मर्स बार बार कोलैप्स करते रहते हैं और उसके कारण वहां पे वोल्टेज भी बहुत लो रहता है। थोड़ी बर्फबारी होती है या बारिश होती है सर, बहुत लंबे लंबे पावर कट्स लगते हैं। उनकी वजह से जो है लोगों का पूरा जीवन जो है ठप हो जाता है। कई बार तो कई हफ्तों तक बिजली नहीं रहती है। छोटे छोटे व्यवसाय जो हैं वो ठप हो जाते हैं। और ऐसी एक नहीं, सिराज, बंजार, आनी, कुल्लू जैसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं। तो महोदय जी, मैं जो है हमारी पावर मिनिस्ट्री हो गई, जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, उनसे मैं ये बहुत ही विनम्र अनुग्रह करती हूँ कि वहां पे जल्दी जल्दी जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की जाए। इन एरियाज में पार्शियल इलेक्ट्रिफिकेशन है और उसके साथ ही जो है दे शुड ऑल्सो स्ट्रेंथन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, दे शुड डेफिनेटली स्ट्रेंथन दैट। और साथ में ही आई रिक्वेस्ट कि हमारे जो नेतृत्व का जो एक विजन है कि हर नागरिक को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, तभी हम लोग पा सकेंगे। धन्यवाद। ये सही है कि अधिकांश बार कंगना के बयान पार्टी के लिए मुसीबत बने हैं, इसीलिए शायद पार्टी ने उन्हें कम बोलने की हिदायत दी हो, मगर जब बात अपने ही संसदीय क्षेत्र की हो तो बोलने से परहेज करना पार्टी को फिर मुसीबत में ही डाल सकता है। अब कंगना करे भी तो क्या करे, बोले तो बुरी, ना बोले तो भी बुरी। लेकिन ये सियासत है और यहाँ बोली हुई बातों के साथ साथ ना बोली हुई बातों के भी गहरे मायने निकाले जाते हैं। खैर, विमल नेगी की मौत के मामले में अभी कई बड़े खुलासे होना बाकी है। उम्मीद है कि विमल नेगी को जल्द न्याय मिलेगा। आज की इस पूरी चर्चा पर आप अपने विचार कमेंट के जरिए जरूर शेयर करें।